नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो फिल्मों में अक्सर लाल गुलाब और घूंघट के पीछे छिपा दिखता है, लेकिन असल में इसकी जड़ें हमारी संस्कृति और इतिहास में गहरी हैं। जी हाँ, आज की कहानी है सुहाग रात की, यानी शादी की पहली रात की परंपराएं, पौराणिक किस्से और बदलता हुआ नजरिया। सुहाग शब्द संस्कृत के सौभाग्य से आया है। इसका मतलब है जीवन में शुभता और समृद्धि लाने वाला। पुराने धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र सौभाग्य रात्रि के नाम से जाना जाता है। कई पुरानी कथाओं में विवाह के तुरंत बाद पति पत्नी के बीच संवाद और एक दूसरे को समझने का समय विशेष माना गया है। उदाहरण के लिए रामायण में जब राम और सीता का विवाह हुआ तो पहली रात उन्होंने बस एक दूसरे से जीवन के संकल्प और धर्म पालन की बातें की। कोई दिखावटी रस्म नहीं हुई। यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की रात थी। रस्में और उनका महत्व। भारतीय शादी में सुहागरात के आसपास कई सुंदर रस्में होती हैं। फूलों की सजावट, गुलाब, गजरा, रजनीगंधा, चंपा, ये सिर्फ खुशबू के लिए नहीं बल्कि वातावरण को पवित्र और आनंदमय बनाने के प्रतीक है। दूध का गिलास, केसर, इलायची या सौंफ मिला मीठा दूध जिससे थकान दूर हो जाती है और नई शुरुआत मीठी बने। दोस्तों की शरारतें। कई जगह भाई बहन कमरे में जाने से पहले मजाक और खेल करते हैं ताकि माहौल हल्का और यादगार बने। कुछ प्राचीन समाजों में फूलों की वेदी जैसी व्यवस्था भी होती है, जहां कमरे के बीच फूल बिछाकर देवताओं की कृपा के प्रतीक के रूप में जोड़ा पहली बार बैठता है। ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू। इतिहास में सुहाग रात को कभी कभी सामाजिक अनुबंध के हिस्से की तरह भी देखा गया है। राजघरानों में यह रात परिवारों के बीच संबंधों की पुष्टि का समय होती है। यहाँ तक कि कुछ जगह दस्तावेज और उपहार इसी दिन दिए जाते हैं। वैदिक काल में विवाह को संस्कार माना जाता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का पहला दिन इस रात से शुरू होता है। यानी यह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि एक नया कुल बनाने की शुरुआत होती है। बदलते नजरिए। आज का दौर अलग है। कई शहरी जोड़े शादी के दिन इतनी थकान में होते हैं कि पहली रात बस बातें करते हैं, फोटो देखते हैं या सो जाते हैं। पहले वाली वर्जिनिटी टेस्ट या सिर्फ संतान उत्पत्ति वाली सोच अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज रिश्ते में आपसी सहमति और भावनात्मक जुड़ाव और बराबरी को अहमियत दी जाती है। यानी सुहागरात अब सिर्फ फूलों का कमरा नहीं बल्कि दिलों का कमरा बन चुका है। संस्कृति बनाम प्रतिसत्ता। फिल्मों और गानों ने सुहागरात को जितना रोमांटिक बनाया हो उतना ही कुछ पुराने रीति रिवाज पितृसत्ता की छाया भी रखते हैं, जैसे सफेद चादर का टेस्ट, यानी महिला की पवित्रता साबित करने का दबाव। लेकिन समय के साथ समाज ने यह समझ लिया है कि रिश्ते का आधार सबूत नहीं बल्कि भरोसा है। आज बहुत से जोड़े इसे बस एक प्यारे, निजी और सम्मानजनक लम्हे की तरह मनाते हैं। तो दोस्तों, सुहागरात को अगर हम सिर्फ एक रस्म या सिर्फ रोमांस की रात मानेंगे तो यह बात अधूरी रह जाएगी। असल में यह दो लोगों के बीच विश्वास, संवाद और रिश्ते की नींव रखने का समय, चाहे दूध हो, फूल हो या बस एक लंबी बातचीत। अगर इसमें आपसी सम्मान और अपनापन है तो यही असली सौभाग्य है।